हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का चैप्टर काव्यखंड का। ये चैप्टर है कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसका हम इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिससे आपको प्रश्नोत्तर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो कैकेयी के अनुताप चैप्टर में जो रानी कैकेयी होती हैं, वो भगवान राम को वनवास जाने का आदेश दे देती हैं, जिसकी वजह से भगवान राम वनवास के लिए चले जाते हैं। लेकिन भगवान राम के वनवास जाने के बाद जो भरत जी थे, वो सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से भगवान राम वन में पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। तो सभी लोग उनको मनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कैकेयी का अनुताप में किया गया है। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप या पछतावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज कुटी के आगे सभा बैठी हुई है। नीले वितान आकाश के तले दीप बहु जागे। नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे। बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा उठे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुरों देवता लोग भी एकटक नीचे देख रहे हैं। परिणाम को लेकर उत्सुक हैं उन भयातुरों के थे वे। देवता लोग भी परिणाम को लेकर उत्सुक हैं और भयभीत हैं। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रह कर। और उत्फुल्ल खिले हुए करौदी कुंज से वायु रह रह कर आ रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और अपने महक से सभी को पुलकित कर रही है। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। पंचवटी में चंद्रलोक के समान चांदनी फैली हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसा। उसी समय प्रभु श्री राम गंभीर स्वर में बोले, हे भरत भाई, अब कहो अपना अभीप्सित अभिलाषा या इच्छा। हे भरत भाई, अब तुम अपनी अभिलाषा या इच्छा कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोग भगवान राम के शब्दों को सुनकर सजग हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे लोग अब तक सपना देख रहे हों और उनका सपना भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। तो अब भरत जी कहते हैं, हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। क्या भरत की कोई अब भी अभिलाषा बाकी रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब उसे अकंटक बाधा रहित, अकंटक का अर्थ है जब उसे बाधा रहित राज्य मिल गया, तब उसे की क्या अभिलाषा हो सकती है या उसकी क्या इच्छा हो सकती है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। और आपको तरुतले वृक्ष के नीचे बसेरा मिल गया। रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। तो अब मेरा क्या अभिलाषा शेष, क्या मेरी अब भी कोई अभिलाषा शेष रह गया है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात का अर्थ है पिता, और पिता ने तन को तड़प तड़प कर त्याग दिया हो। जिसके पिता ने तन को तड़प तड़प कर त्याग दिया हो, क्या रहा अभीप्सित और तथा अभागा। तो उसकी क्या कोई और भी अभिलाषा हो सकती है। हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि हाय, इसी अपयस के लिए मेरा जनन था, मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन थी मेरा। जिसका उसकी जननी, उसको जन्म देने वाली माता के हाथों ही जिसके चरित्र का नाश हो गया हो। अब कौन अभीप्सित, अब कौन सी इच्छा और आर्य वह किसका। अब उसकी क्या इच्छा हो सकती है। संसार नष्ट है, जिसका संसार नष्ट हो गया हो।
भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर भ्रष्ट हुआ हो गया हो उसकी क्या इच्छा हो सकती है। मुझसे मैंने आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैंने ग्लानि के कारण अपने आप से ही, स्वयं से ही अपना मुँह फेर लिया है। हे आर्य, हे श्री राम, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, अब आप ही मेरी इच्छा को बता सकते हो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को पकड़कर हृदय पर खींचा, अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और फिर अपने आंसुओं से, रोदन जल अपने आंसुओं से उन्हें सींच दिया या उन्हें भिगा दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब प्रभु श्री राम जी ने कह रहे हैं कि उसके आशय की, उसके आशय को कौन समझ सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली जनकर जननी या माता ही जिसको न समझ पाई, उसके आशय को कौन समझ सकता है। तब रानी कैकेयी जी बोलती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यदि यह सच है तो तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर सभी लोग जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, सभी लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोग रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य, विधवा, तुषारा वृता यथा विधुलेखा। रानी कैकेयी विधवा के वस्त्रों में विधुलेखा, चांदनी के रात और तुषारा वृता, कोहरे से घिरी हुई चांदनी की रात के समान दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा। जब कैकेयी शांत बैठी हुई थी तब भी असंख्य तरंगा, उनके मन में असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंहनी भी अब पवित्र गंगा के समान वचन बोल रही थी। हाँ जानकर भी मैं न भरत को जाना। कैकेयी जी कह रही हैं कि हाँ, जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जान पाई, जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं समझ सकी। सब सुन लें, यह सभी लोग सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना और इसे तुमने स्वयं अभी अभी माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह सच है तो हे राम तुम घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अपराधीन मैं हूँ तात, तात पिता, मैं तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ, तुम्हारी मैया, तुम्हारी माता ही तुम्हारे पिता की अपराधीन है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सौगंध है। पर अबला जन, पर मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए कौन सा पथ है, कौन सा मार्ग है, सौगंध के सिवा और कौन सा मार्ग हो सकता है। तो इसलिए मैं सौगंध खाकर कह रही हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं अपने इस कृत्य के लिए भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो मैं स्वयं ही अपने पति के समान ही पुत्र को भी अपने खो दूं। ठहरो, रुको, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। रुको, मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि तुम्हें मेरे कथनों में कोई सार दिखे तो उसे चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, क्या मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप करके चुप रह सकती हूँ? मैं पहाड़ के समान पाप करके किस तरह से चुप रह सकती हूँ? राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, और क्या मैं अपने इस कृत्य के लिए राई भर भी, तनिक भी पश्चाताप नहीं करने पाऊँ? थी सा नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती। उस समय शशि निशा, चांदनी रात, ओस के रूप में आंसू टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे नीरव सभा, शांत सभा हृदय को थपथपाकर
रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी और रानी कैकेयी उल्का के समान चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों में भय विस्मय और दुख को खेद को भर रही थी। अब कैकेयी जी मंथरा के बारे में कहते हुए कह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि मंथरा दासी, बेचारी मंथरा दासी क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जब मेरा ही मन विश्वासी नहीं रह गया तो मेरा मंथरा दासी क्या कर सकती थी। जल पंजर गत अब धरे अधीर अभागे, मेरे शरीर के अंदर अभागी आत्मा वे ज्वलित भाव से, क्या वे सिर्फ ज्वलित भाव से या ईर्ष्या के भाव ही मेरे आत्मा में थे, स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे अंदर केवल ईर्ष्या का ही भाव जगा था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, क्या मेरे अंदर ईर्ष्या के भाव को छोड़कर और कुछ नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे मन में वात्सल्य पुत्र प्रेम का मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज मेरा पुत्र भी वत्स अर्थात पुत्र, आज मेरा पुत्र भी पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, मुझ पर त्रैलोक्य तीनों लोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और जो भी मेरे बारे में जो भी कह सके वह कहने से क्यों चूकेगा। अब पहले इस लाइन को नीचे वाले को पढ़ेंगे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या दुहाई करूं। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत का मुझसे माता का पद मत छीना जाए, या मुझसे भरत के माता का पद न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, अब तक मनुष्य नरदेही यही कहता आया था कि माता न कुमाता पुत्र का पुत्र भले ही, कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सब यह विधाता के विरुद्ध कहेंगे कि हे पुत्र पुत्र ही, पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता, माता भले ही कुमाता हो जाए। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी रानी कैकेयी जी कहती हैं कि मैंने बस भरत को बाह्य मात्र ही देखा, बाहर से ही देखा था, बाहर से ही इसके स्वरूप को मैंने सिर्फ देखा था। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, सिर्फ इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, मैंने इसके परमार्थ को नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने अपने स्वार्थ को ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, हाय इस कारण ही तो आज यह बाधा आ गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब यह कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक कैकेयी नाम की अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और जीव सभी जन्मों में यह कहानी सुनेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है मुझ पर जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। अब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह माता, 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत के समान भाई को जन्म दिया है वह माता 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। इसको सुनकर सभी सभा के लोग चिल्लाए, पागल होकर चिल्लाने लगे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। क्या वह
माता 100 बार धन्य है। तब कैकेयी जी ने कहा, हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। हाँ लाल, मैंने आज अपने पुत्र को भी गंवा दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने जिस पुत्र के लिए स्वर्ग भी वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और मैंने तुमसे भी अपने पुत्र भरत के लिए अधिकार, तुम्हारा अधिकार तुमसे भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर मेरा वही पुत्र भरत आज यहाँ पर रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य, पकड़े हुए हिरण के समान संकित रहता है। श्रीखंड आज अंगारचंड है मेरा, श्रीखंड कपूर के समान। मेरा पुत्र भरत कपूर के समान था, लेकिन आज अंगारचंड है मेरा, आज वह अंगार के समान तप रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, पद पैर, पाड़ी का अर्थ है हाथ। मैंने अपने हाथ पांव मोह के नद में, मोह जिस प्रकार लोग मोह और नशे में अपने हाथ पांव को पटकते हैं, उस प्रकार पटके हैं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग जिस प्रकार स्वप्न और नशे में करते हैं। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब मैं किसी और दंड से नहीं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरा विचार, मेरे दंड का विचार कुछ दयापूर्ण भी हो, तब भी मैं उससे नहीं डरूंगी। हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा। दया, हंत, घृणा और करुणा भी आज असमर्थ प्रतीत हो रही हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी करुणा, जाह्नवी गंगा नदी, वरुणा यमुना नदी। वैतरणी एक नदी है जो कि नर्क में बहती है, तो आज मुझे जाह्नवी, वरुणा, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी वैतरणी सी प्रतीत हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सुविचारी लोग सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी है। लेकिन मुझे इस स्वर्ग की दया दंड से भी भारी प्रतीत हो रही है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपना यह कुलिस कठोर, वज्र के समान कठोर कलेजा ले करके मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने भरत के लिए ही तुम्हें वन को भेजा था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अबियों, लेकिन अब तुम इसी के लिए घर चलो और अब मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों, यदि मैं और कुछ कहूँगी तो उसे सभी लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको मेरा पुत्र भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तो इसलिए तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए मुझसे रहो न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भरत को नहीं समझ सकी किंतु भरत को तुम समझते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से अधिक तुम भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम सभी भाइयों का प्रेम जिस प्रकार है, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ वैसा, यदि वो सब पर इस प्रकार प्रकट होता रहेगा, तो मेरा पाप दोष भी पुण्य संतोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, मैं पंकिला कीचड़, पंकिला का मतलब है कीचड़, मैं पंकिला ही रहूं, पद्मकोश है मेरा, परंतु मेरा कोख जो है, मेरे कोख से कमल ने जन्म लिया है, पद्मकोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले समय में जो ज्ञानी लोग जो होंगे,
उच्च भाल ले लेकर अपने मस्तक को ऊपर रख करके उठा करके अपने मस्तक को ऊपर उठा करके बोलेंगे, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तुम दोनों भाइयों की ही युक्तियाँ देकर वे लोग बोलेंगे, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, परंतु बेटा मेरा एक माता का ही हृदय है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और वही माता आज तुमको अपने भुजाओं में भेंट कर तुम्हें अपने भुजाओं से लिपटा कर तुम्हें वापस चलने के लिए कह रही है, तो इसके लिए तुम मना मत करो। तो इसी के साथ ख़त्म होता है कैकेयी का अनुताप चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में करके बताना है। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हिंदी की जितने भी आपके क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं काव्य खंड के, सबकी आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स की वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन की देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।